दरअसल हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी, आशुतोष जी आप कह रहे थे केरला का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है, सुबह से सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, किस तरह से दीदी आ रही हैं, कौन जीत रहा है, पूरा फोकस हमारे यहाँ तक के रिपोर्टर्स भी वहां का जश्न और आज पार्टी दफ्तर में वन साइडेड जीत है। लेकिन एक बार केरल का भी जिक्र कर लेते हैं, कहेंगे देखिए ना केरला में जीत किसके साथ हो रही है, बहुत सेकुलर पार्टी है ना इंडियन मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये भी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ एक बात तो मानना पड़ेगा ना, अगर आप मानते हैं कि जनता ने बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो जनता ने केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसी गठबंधन को वोट दिया जिसमें आप कह रहे हैं कि यूएमएल है। सवाल इस बात को लेकर नहीं, सवाल इस बात को लेकर यह है कि साउथ इंडिया के अंदर अगर आप आज देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी कहां है, कर्नाटक, तेलंगाना, इसके अलावा केरल और तमिलनाडु, चारों जगह। ये तो, और ये जो इस वक्त की जीत है, यूडीएफ की जो जीत है, बहुत बड़ी जीत इस लिहाज से क्योंकि लेफ्ट फ्रंट लगभग गायब वहां दिखाई पड़ रहा, सिर्फ 34 सीटें उसके पास है और कांग्रेस पार्टी 101 यानी 2/3 बहुमत से वहां जीत रही। तो उस लिहाज, और लगातार पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और का गठबंधन जो था वो 20 में से 18 सीटें 19 सीटें जीत रही थी। तो इसका मतलब माहौल बना था। और इस बार चुनाव के पहले भी अगर आप देखें तो वहां जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे उसमें भी कांग्रेस एक बार फिर से अपने दर्शकों को ले चलते हैं और ऐश्वर्या से जानते हैं। ऐश्वर्या, हर बार की तरह जैसे बिहार में प्रचंड जीत हुई थी वैसा ही जश्न होगा या उससे भी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है? उससे भी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जो मेहनत उन लोगों ने करी है, जो जमीन पर मेहनत उनकी नजर आई है, उसी का जो रिजल्ट है वो आपको इस तरीके का प्रचंड बहुमत नजर आ रहा है। मेरे आसपास ये सब लोग हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो है वो इनके पास है। युवा मोर्चा से आए आप लोग, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब एक नया बंगाल आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह दीदी का कुशासन और दीदी का गुंडा राज बंगाल में था, आज उसका खात्मा हो गया है। वहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। वहाँ जो भ्रष्टाचार की जो नींव इतनी ज्यादा पड़ चुकी थी, भ्रष्टाचार जो जहर वहाँ पे पल चुका था, उसको जड़ से खत्म कर देगी भाजपा। जय श्री राम। और दीदी पराया धन की आज दीदी की विदाई हो गई है और अब बंगाल में सुशासन की शुरुआत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ सुशासन रहता है, बदमाशी नहीं रहेगी, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, व्यापारी सुरक्षित रहेंगे। पश्चिम बंगाल की आम जनता की जीत है। विशेष तौर पे वहाँ की पीड़ित महिलाएं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना बड़ी घटना थी, हंसी मजाक नहीं थी। हंसी मजाक नहीं थी। आरजीकर का जो मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ उसको लेकर भी लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था और जय श्री राम के नारे यहाँ लगाते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। नाचते गाते लोग यहाँ पे देखिए पीछे मैं आपको दिखा दूं नजर आ रहे हैं। और महिलाएं जो हैं वो काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास श्वेता, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर मौजूद थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी और ये सवाल मेरा आपसे इसलिए भी, क्या फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा ममता की हार में? एंटी इनकम्बेंसी, एसआर का होना, या फिर जो सुरक्षा का भाव वहां पर लोगों के मन में आया वोट डालने को लेकर, वो सबसे बड़ा फैक्टर था? नेहा, अभी आगे चलकर बहुत एनालिसिस इसका होगा। एक महिलाओं का मुद्दा मैं जरूर कहूंगी यहाँ पर, क्योंकि चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों जो कहीं काम कर रही हों, चाहे वो गरीब महिलाएं हों जो गाँव में हों, क्योंकि इस बार ग्रामीण सीटों में भी बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। जो अभी तक तृणमूल के साथ जाते थे और अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर काफी अलग अलग दौर के काउंटिंग के बाद भी लीड कर रही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। एक एनालिसिस जो एक्सपर्ट्स का रहा कि 1500 रुपए का भत्ता जाता है और 1700 जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको, लेकिन बीजेपी ने कहा 3000 देंगे। मुझे लगता है कि वो पैसे वाला फैक्टर ही नहीं चला है यहाँ पर किसी भी तरीके से। महिलाएं सुरक्षा को एक अहम मुद्दा मान रही थी। वो ममता बनर्जी जिनके साथ महिलाएं लेफ्ट के शासन के बाद खड़ी हो गई थी बहुत मजबूती से, क्या उसमें दरार आया है बहुत बड़ा? क्योंकि 45% से ज्यादा वोट अभी बीजेपी हासिल करती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। और संगीत रागी जी, ये चीज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मुझे पानीहाटी याद है जहां पर रत्ना देवनाथ जी जो कि अभया की मां हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रही थी। वो कहीं पर भी जाकर ये नहीं कहती थी, मैं उनके साथ साथ करीब 1 घंटे तक चली, वो किसी के भी घर में जाकर ये नहीं कहती थी कि मुझे वोट दो। वो हाथ सिर्फ वो जोड़े रहती थी और महिलाएं रोती थी उनके सामने, महिलाएं पुरुष। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम तो आंदोलनकारी क्रांतिकारियों की भूमि से आते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी क्रांति चाहिए बंगाल की जनता को कि महिलाएं सुरक्षित हो जाए। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए
वो दृश्य जब दिखता है तो जब हम लोगों की आंखें यहाँ गीली हो जाती थी वो दृश्य कि मतलब किसी लड़की को इस ढंग से रेप कर करके मारा जाए और मैंने किसी की बहन बेटी हो सकती है, मैंने ये राक्षसी वृत्ति ये तो है। और इसको आप कैसे ऐसे लोगों को भी क्या किया, टीएमसी ने बचाने का प्रयत्न किया, उस प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करने की कोशिश किया गया, लेकिन उसको जो जिस ढंग से पनिश करना चाहिए था उस ढंग से उसे पनिश नहीं किया गया। तो ये मैसेज तो जाता है ना, लोगों तक पहुंचता है महिलाओं का। मैं बार बार मैं कहता हूं, अभी आपने पूछा श्वेता जी से सवाल कि क्या जीत का, मुझे लगता है कि पहले पायदान पर होगा एक स्वच्छ चुनाव होना, निर्भीक चुनाव होना, फेयर चुनाव होना, डर से मुक्त चुनाव होना, ये पहली चीज थी। और बार बार मैं इसे कह रहा हूं कि जैसे कोई स्वच्छंदता महसूस कर रहा हो, लगा कि अरे यार ठीक है, पहली बार मौका माने आशुतोष जी, अर्बन बंगाल और रूरल बंगाल ने अलग अलग माइंडसेट के साथ वोट किया या फिर एकजुट होकर एक ही माइंडसेट के साथ? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े मैंडेट से जीतती है, ऑलमोस्ट टू थर्ड है, तो जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक संभव नहीं। हम तो कहें कि सिर्फ अर्बन वोटर ने दिया या सिर्फ गांव के लोगों ने वोट दिया, वो बात सही नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जब तक गांव, शहर, महिलाएं, पुरुष, लगभग सब तबके के लोग न दिया हो तब तक। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि मुस्लिम तबके ने जरूर वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि पिछली बार 75% वोट दिया था, बीजेपी को 7% वोट मिले थे। तो ये भी बंगाल ने साबित किया, ये बीजेपी ने साबित किया कि मुस्लिम वोटरों की जो बार्गेनिंग पावर थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ये सिर्फ बंगाल में खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगर आप देखें तो असम के अंदर लगातार तीसरी बार खत्म हुई, जहां 35% उनका वोट है, ये जो भी कहते हैं, और बंगाल के अंदर भी 28 से 27% उनका वोट शेयर है। तो आप उनको पूरी तरीके से निगेट करके सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन के आधार पर भी आप चुनाव जीत सकते हैं, और उन इलाकों में जीत सकते हैं जहां मुस्लिम तबका 1/4 या 1/3 के आसपास। और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश आप देखेंगे तो बीजेपी की बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत है उस लिहाज से। आशुतोष, बहुत बड़ा संदेश आ जाता है हुमायूं कबीर की दोनों सीटों को अगर हम देख लें। मुर्शिदाबाद का पूरा एरिया है, वहां पर 2 सीटों से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट जो रिजी नगर है, जहां पर बेलढंगा वो एरिया है जहां पर बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद का वो निर्माण कर रहे हैं, वहां पर 37,549 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। 8 राउंड पूरे हो गए हैं, 15 राउंड की काउंटिंग वहां पर होनी है, और बीजेपी के कैंडिडेट नंबर 2 पर हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो मुस्लिम वोट का डिवीजन वहां पर रहा है, हालांकि हुमायूं कबीर इतनी बड़े, उसमें बहुत साफ है, मुस्लिमों को यह लगा कि इस क्षेत्र से ये शख्स जीत सकता है या बीजेपी को हरा सकता है, और सारा वोट उधर कंसोलिडेट हो। उसमें हुमायूं कबीर का हो सकता है, हुमायूं कबीर का अपना कोई कनेक्ट हो लोगों के बीच। जब हम जरा एकेडमिक डिस्कोर्स में जब भी बात होती है ना, तो कहता कहां पर मोनोलिथ मुस्लिम वोटिंग होती है, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए, मुस्लिम वोटिंग मोनोलिथ होती है, एक ही चीज होता है, उनको जहां लगता है कि ये पार्टी, अमुक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उसको तो इस हिसाब से वहां पर सोच शायद ये रही हो कि टीएमसी से अलग नहीं है हुमायूं कबीर। बिल्कुल, 9 सीट पे भी वो 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो आपको जबरदस्त जीत पश्चिम बंगाल में मिलती हुई दिख रही है, हालांकि जी तोड़ मेहनत, सारे पार्टी के नेता वहां पर जुटे रहे और हर एक फैक्टर को एड्रेस किया गया। पिछले बार अगर कुछ गलतियां हुई उन्हें सुधारा गया, लेकिन क्या उम्मीद आप लोगों को रही कि इस तरीके से इतने मार्जिन से और ममता बनर्जी 100 से कम रह जाएंगी? नहीं, निश्चित तौर पर श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था, उनका जो विजन था, उसको बंगाल में हम एक एक जन के पास लेकर के गए। हमें पूर्ण विश्वास था, बंगाल के इस परिणाम को देख करके किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं है। हम प्रचंड बहुमत की सरकार को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। पश्चिम बंगाल का मिजाज बिल्कुल अलग था इस बार, और आज के दिन जब भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कोई 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत नहीं है श्वेता जी। मैं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को याद करता हूं जिन्होंने ममता बनर्जी के कुशासन के तंज को झेल करके, हजारों कार्यकर्ता जिनने केसेस को झेला, हिंसा को झेला, इतने कार्यकर्ताओं की जानें वहां पर गई, इतने कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पश्चिम बंगाल की भूमि पर डटा रहा। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। जिस प्रकार से हिंसा
पश्चिम बंगाल में एक आदत बन चुकी थी, हिंसा नॉर्मलाइज हो चुकी थी। पहली बार भयमुक्त चुनाव हुआ, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का उदय वहां पर हो पाया है। 2014 के बाद से भी आपने तो खुद इस चुनाव को कवर किया और आप बहुत चुनावों को देश भर में कवर करती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एक्सेप्टेबिलिटी देश भर में बढ़ती जा रही है। जहां जहां हमें कहा जाता था कि भाजपा नहीं आ सकती, नहीं जीत सकती, भाजपा का वहां कुछ नहीं हो सकता, भाजपा का कोई ग्राउंड नहीं है, वहां पहली बार भाजपा ने सरकार बना करके दिखाई है। दक्षिण के वोटरों ने असम, नहीं त्रिपुरा, भरोसा उड़ीसा, दिखाया। बंगाल। अब अगला दक्षिण है श्वेता जी, कोई दो राय नहीं है। दक्षिण के अंदर केरल में जहां पर एक समय में हम 1%, 2% वाली पार्टी थे, आज वहां हम 14-15% के वोट शेयर पर पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर हम निश्चित तौर पर छोटे प्लेयर हैं, हमको और उम्मीदें थी, पर वहां पर भी हमारा ग्राउंड मजबूत हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र पश्चिम मोदी जी बंगाल के जो है सुशासन पर आजादी देश के को बाद विश्वास से है, बीजेपी की इसमें कोई सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बिहार की बात कर ले, पश्चिम बंगाल अब उसमें ऐड हो गया है। तो आप लोग अब अपनी स्वॉट एनालिसिस एक बार करेंगे कि क्या कहां पर गड़बड़ हो रही है, क्यों आपका अलग अलग जगहों पर वोट परसेंटेज, सीटें क्यों कम हो रही हैं? देखिए, केरला की भी थोड़ी बात करिए और हमने 2/3 मेजोरिटी से केरला में बढ़त बनाई है और वहां हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नंबर 1, केरला भी इस देश का हिस्सा है। यहां पर बहुत बड़ी हाँ सर, एक और भी बात है, जहां आपको जरूरत थी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी की, आप भी चले गए थे उनके साथ। और एक और बात, यहां महिला सुरक्षा की बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है, जहां सेंटर में और स्टेट में आप ही की सरकार है। सर, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है। जितनी सिक्योरिटी आपने चुनाव को जीतने के लिए भेजी, अगर आप मणिपुर में उतनी सिक्योरिटी भेज दें तो वहां बेटियों को नंगा घुमाने की जरूरत नहीं होगी, कोई जिंदा नहीं जलाया जाएगा, मणिपुर जलेगा नहीं और मणिपुर में भी शांति बहाल हो जाएगी। ये चुनाव जीतने के लिए मत कीजिए, देश में शांति बनाने के लिए भी कीजिए। मणिपुर भी इस देश का अभिन्न अंग है, वहां सेंटर में और स्टेट में आप ही की सरकार है। बंगाल की बेटियों को तो आप सुरक्षा देने का वादा कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मणिपुर महिलाओं के मुद्दे पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्योंकि आपको इस बात की शिकायत है कि केरला का जिक्र नहीं हो रहा है, जहां की आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, उसकी मजबूती और जनता के साथ किसका जोर सबसे मजबूत है, ये देखने का है।